नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पेंशन न्यूज 92 पर लेकर हाजिर हो चुके हैं। यूपी पेंशन न्यू अपडेट। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से इनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और जिनकी भी पेंशन बंद हो जाएगी उनके बैंक खाते में फिर पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से लाभार्थियों को बढ़कर पेंशन मिलने जा रही है। 4,500 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन जिनकी भी पेंशन बंद हो जाएगी, ये पेंशन आज उनके बैंक खाते में ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी। आज की जो ये खबर है उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों के लिए है। देखिए, यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से आपकी कोई भी एक पेंशन बनी हुई है, आज की ये खबर, ये जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो में आप अंत तक बने रहे। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। किन की पेंशन आखिरकार बंद होगी और किन को पेंशन यह बढ़ाकर मिलने वाली है, ये सभी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 67 लाख से अधिक बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है। वहीं दिव्यांग पेंशन योजना के तहत भी 12 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाती है, जिसमें 12,000 से अधिक कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं। जिनकी पेंशन बनी हुई है उनको भी सरकार पेंशन प्रोवाइड करा रही है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत करीब 35 लाख से अधिक विधवा महिला, तलाकदा महिलाओं को सरकार पेंशन दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों को दी गई है। यानी कि सरकार पहले 1,000 रुपए प्रति महीना पेंशन लाभार्थियों को दे रही थी। और तिमाही पेंशन की यदि बात करें तो 3 महीने की पेंशन जो है 3 महीने के अंतराल पर 3,000 रुपए ही पेंशन सरकार लाभार्थियों बैंक खातों में ट्रांसफर कर रही थी। यूपी सरकार की तरफ से पेंशन में 500 रुपए की वृद्धि करने की खबर सामने आ रही है। यदि पेंशन में 500 रुपए की वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाती है, फिर सभी पेंशन धारक को 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी और 3 महीने की पेंशन 4,500 रुपए फिर पेंशन भोगियों को दिए जाएंगे। देखिए, पहले तो 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही थी और यदि ये बढ़कर 1,500 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि 500 रुपए सरकार पेंशन बढ़ा रही है, और 1,500 रुपए यदि हो जाते हैं तो 3 महीने की पेंशन हो जाएगी 4,500 रुपए। ये फिर 3 महीने की पेंशन लाभार्थियों को दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत कई हजार ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनको इस बार पेंशन नहीं मिल पाएगी। बैंक खाते में उनके पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा। पेंशन न मिलने के सबसे बड़े कारण पेंशन भोगियों का पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म बताया गया है। ये जानकारी सामने आई है कि दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों के पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटि मिल रही है। कहीं देखिए, कई लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके दस्तावेज में जैसे कि नाम, जन्मतिथि, बैंक डिटेल आदि मिसमैच मिल रहे हैं, जिस वजह से पेंशन भोगियों को पेंशन नहीं मिल पाती। बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया जाता है। जिस किसी पेंशन धारक के पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही है, कृपया करके अपने जिले के जिला समाज कल्याण या विकास भवन में जाकर संशोधन करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज अनिवार्य है जब आप अपने डॉक्यूमेंट को पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक कराने के लिए जाएंगे, जैसे कि पेंशन धारक का आधार कार्ड, बैंक की डिटेल,
विधवा महिला है तो विधवा महिलाओं को मृत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यकता होने वाली है। विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इसी के साथ साथ आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि प्रतिवर्ष अप्रैल, मई, जून इन 3 महीने पेंशन का सत्यापन कराया जाता है। पेंशन सत्यापन प्रक्रिया चलाई जाती है जिसमें अपात्र और मृतक पेंशनर्स का पता लगाया जाता है। जो अपात्र और मृतक पाए जाते हैं उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है और उनके स्थान पर नए पात्र व्यक्ति की पेंशन बना दी जाती है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पेंशन का पैसा नहीं दिया जा रहा है, यानी कि जिनके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि है, गलती है, उनको टेम्परेरी तरीके से उनका पेमेंट रोक दिया गया है। जैसे ही उनके आवेदन फॉर्म की ये गलती ठीक हो जाएगी, संशोधन हो जाएगा, फिर उनको भी पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। और इसी के साथ साथ यहां पर हमने आपको यह भी बताया है कि परमानेंट किन की पेंशन बंद हो जाएगी। देखिए, जो अपात्र पाए जाते हैं, अपात्र पाए जाएंगे और मृतक पाए जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट में कोई भी फिर पेंशन का पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा। अपात्र की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी और उनके स्थान पर जो आवेदन कर रहे हैं नए पात्र व्यक्तियों की पेंशन बना दी जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय